नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। खबर दिन भर में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हरियाणा के हिसार पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी कांग्रेस पर जमकर बरसे, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस बाधाएं पैदा करती है। कांग्रेस ने देश का विभाजन किया। कांग्रेस सनातन से नफरत करती है। जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, सुनाते आपको। डबल इंजन की भाजपा की सरकार मात्र जो काम कांग्रेस 60-65 वर्षों में नहीं कर पाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मात्र 2 वर्ष में वह 500 वर्षों की समस्या का समाधान करके अयोध्या में रामलला का विराजमान करवा दिया। जो राम की संस्कृति को कोस रहे हैं, बहनों और भाइयों, राम की संस्कृति को कोसने वाला वही व्यक्ति होगा जो रोम की संस्कृति पर विश्वास करता होगा। ये रोम की संस्कृति को मानने वाले लोग आज राम की संस्कृति को कोसने का काम कर रहे हैं, अपमानित करने का काम कर रहे हैं। लगातार यही कार्य करते रहे लोग, और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, जो राम का नहीं, एक तो घोषणा करिए, जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। राम तो भारत राष्ट्र के प्रतीक है। भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, भारत ने संसद के जब देश के संविधान को बनाने का काम किया तो संविधान में जो मूल प्रति है, उस मूल प्रति में पुष्पक विमान से भगवान राम का, माता जानकी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी के साथ अयोध्या आगमन का चित्र आज भी बना हुआ है। और इसीलिए तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, भारत के अंदर शासन की, सुशासन की व्यवस्था का आधार कोई बन सकता है तो मात्र राम राज्य हो सकता है, राम राज्य। और उस राम राज्य को जमीनी हकीकत पर लाने का काम कोई कर रहा है तो प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। मुझे बताइए, देश पे जब संकट आता है, कभी कहीं कोई आपदा आ गई, आपने कहीं किसी आपदा में कांग्रेस के नेताओं को सेवा के कार्यों के साथ जुड़ते हुए देखा है क्या? आपदा मानते किसी क्षेत्र विशेष में आती होगी, लेकिन कोरोना महामारी तो पूरी दुनिया के अंदर आई थी, पूरा देश इसकी चपेट में आया था। श्री राहुल गांधी कहीं गए थे क्या? बहनों भाइयों, जब कोरोना महामारी के दौरान सेवा की बात आई थी तो केवल भाजपा का कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के आह्वान पर सेवा ही संगठन है संकल्प के साथ अपनी जान की परवाह किए बगैर जनता जनार्दन की सेवा कर रहे थे। और भाइयों, देश के संकट के समय राहुल जी को 140 करोड़ के भारतवासी याद नहीं आते, उस समय उन्हें याद आती है इटली में नानी याद आती है। जो आपके संकट के समय आपके साथ नहीं खड़े हो सकते तो क्या उनको चुन करके भेजना चाहिए क्या? एक गलती कभी मत करना। यह देश लगातार गलती पे गलती क्या करता गया कि इन लोगों ने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। इन लोगों ने देश में आतंकवाद की जननी कांग्रेस, उग्रवाद की जननी कांग्रेस, नक्सलवाद की जननी कांग्रेस, भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस और माफिया और कांग्रेस तो ऐसे हैं जैसे एक दूसरे के पूरक बन गए। चोरी दामन का इनका
इन सब के साथ इनका गठजोड़ है। ये जनता जनार्दन का शोषण करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा का नाम है। भारतीय जनता पार्टी समाधान का नाम है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी ने हरियाणा विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत की। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अंबाला के नारायणगढ़ में पहुंचे, जहां राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा सरकार का पहला कदम है, यहां बदलाव तो होगा, लेकिन जब दिल्ली में सरकार आएगी, मैं जानना चाहता हूं कि गरीबों की जेब में कितना पैसा जा रहा है और उनकी जेब से कितना पैसा निकल रहा है, और मैं इसे छोड़ने वाला नहीं। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। हरियाणा में हमने 3-4 कदम लिए हैं और इन चीजों का लक्ष्य एक ही है, आपके बैंक अकाउंट में पैसा डालना। सबसे पहले महिला शक्ति योजना 2000 रुपए हर महीने महिलाओं के बैंक अकाउंट में। आजकल गैस सिलेंडर कितने का है? कितने का लगता है गैस सिलेंडर? 1200, 700 रुपए, मतलब 500 रुपए का गैस सिलेंडर में लगेगा, 500-700 रुपए आपके बचेंगे, जेब में 700 रुपए जाएंगे। जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको हम फिर से लागू करेंगे और 6000 रुपए हर महीने के विधवाओं को, बुजुर्ग लोगों को और डिसेबल्ड लोगों के बैंक अकाउंट में जाएगा। युवाओं के लिए सरकार में 2 लाख खाली रोजगार है। 2 लाख पोजीशन, मतलब 2 लाख लोगों के जेब में से नरेंद्र मोदी जी ने पैसा काट रखा है। 2 लाख युवाओं को हम वो सरकारी पोजीशंस देने जा रहे हैं और सबको, हर जात को, सब लोगों को न्याय के साथ, रिस्पेक्ट के साथ ये 2 लाख पोजीशंस दी जाएंगी। सीधा आपके जेब में पैसा जाएगा हर महीने बैंक अकाउंट में। किसान को गारंटीड एमएसपी हरियाणा में, और जो अभी आपका धान नहीं खरीदा जा रहा है, चुनाव खत्म होते ही, कांग्रेस की सरकार आते ही आपके बैंक अकाउंट में धान के लिए पैसा जाना शुरू हो जाएगा। 100 गज के प्लॉट 3.5 लाख रुपए, 2 बेडरूम के मकान के लिए गरीब लोगों के लिए हम देने जा रहे हैं। 300 यूनिट फ्री बिजली और 25 लाख रुपए हेल्थ इंश्योरेंस के लिए हरियाणा की सरकार हरियाणा के गरीब लोगों को देगी। धान नहीं खरीदा जाता, सही रेट नहीं मिलता, फिर आप भागते हो सेना की ओर। आप कहते हो चलो यहां काम नहीं हुआ, चलो आर्मी में जाते हैं, बॉर्डर पे खड़े हो जाएंगे, देशभक्ति की आग है उसे जलाएंगे और वहां खड़े हो जाएंगे। फिर मोदी जी कहते हैं नहीं भैया, वहां से भी हम आपके जेब में से चोरी करेंगे। यह अग्निवीर स्कीम नहीं है, यह गलतफहमी में मत रहिए, यह जवानों की पेंशन चोरी करने का तरीका है। सीधी सी बात है, जो नॉर्मल जवान होता है उसे पेंशन दी जाएगी, पूरी जिंदगी उसे पेंशन दी जाएगी। जिसको अग्निवीर नाम दिया है उसे पेंशन नहीं मिलेगी। मतलब अग्निवीर से उसके जेब से पैसा छीना गया है। कहां गया? अदानी जी के जेब। आप देखिए बड़ी बड़ी उनके, जाइए वेबसाइट पे जाइए, अदानी डिफेंस, अदानी डिफेंस इजराइल की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है, उसमें अदानी को लेना देना नहीं है। इजराइल की कंपनी हथियार बनाती है,
अदानी का लेबल लगता है। कारतूस बनाती है, ड्रोन बनाती है, उस पर लेबल लगता है अदानी। और हिंदुस्तान की सेना अदानी से खरीदती है, मार्जिन अदानी बनाता है, उसका आधा राजनीतिक दल को मिल जाता है, मोदी जी की मार्केटिंग में चला जाता है। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी ने हरियाणा विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत की। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अंबाला के नारायणगढ़ पहुंचे। यहां वे जनसभा को संबोधित कर रहे थे। वहीं यात्रा में प्रियंका गांधी ने कहा कि इस संविधान को बदलने की जो बात करते हैं उनको आप बदल डालिए। ये सम्मान की लहर है, इसको और मजबूत बनाइए। बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। प्रियंका गांधी ने और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। आज का किसान इस पूरे देश का अन्नदाता है। आपने आंदोलन किया, 3 काले कानून लाए, आपने आंदोलन किया, आप खड़े रहे, डटे रहे। आपको क्या मिला? आपको गैस मिली, लाठियां मिली, सुनवाई नहीं मिली। आपको कहा गया था कि एमएसपी मिलेगी। आज भी जो एमएसपी है 24 आपके जो उपज है उनसे दे रहे हैं, इनमें से तो 10 आप उगाते ही नहीं है। यहां आपके साथ विश्वासघात हुआ हर स्तर पर। नौजवानों के साथ देखिए, यहां पे इतनी बेरोजगारी है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप हाथ उठा के बताइए कितनों को रोजगार मिला है सरकार से। एक हाथ नहीं उठेगा, सब मना कर रहे हैं। हम दिल्ली के से बड़े शहर में देखते हैं, दिल्ली में, मुंबई में, अलग अलग शहरों में यहां से पलायन करके जाते हैं, रोजगार वहां मिलता है। तो हम खुद देखते हैं, जब भी मैं मिलती हूं कोई हरियाणा का युवा है, मुझे मालूम होता है ये कर्मठ बच्चा है, मेहनती बच्चा है, इसका आत्मसम्मान है। लेकिन हरियाणा के अपने प्रदेश में जो 10 सालों से सरकार चल रही है, उसने इसका भी सम्मान नहीं किया। नौजवानों के लिए क्या मिला? बेरोजगारी मिली, अग्निवीर जैसी स्कीमें मिली, जिससे आपको बताया गया कि आप सरहद पे भी जाएंगे, शहीद होने को तैयार होंगे, तब भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। 4 साल बाद वापस आइए और फिर से बेरोजगारी का आप संघर्ष करिए। पहलवानों को देखिए, हमारे खिलाड़ी हैं, इनके साथ क्या किया गया? हमारा सम्मान रखते हैं, पूरा देश देखता है, ओलंपिक्स में जाते हैं, हिम्मत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। मैं जानती हूं। बीजेपी नेता के एक विवादित बयान ने सियासी घमासान तेज कर दिया है। मुरादाबाद में रविवार को क्षत्रिय महासभा के कार्यक्रम के दौरान बीजेपी नेता संगीत सोम ने विवादित बयान दे दिया। इस कार्यक्रम का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो काम नहीं करने पर अधिकारियों को जूतों से पीटने की बात कहते दिखाई दे रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। आपने एक अधिकारी को धमकाया, दूसरा नेता होता क्या कहता, नहीं नहीं मेरा वीडियो ही नहीं है, वो मेरी आवाज ही नहीं है। मुझसे अभी पत्रकार बंधु पूछ रहे थे कि आपने धमकाया? मैंने कहा हाँ, मैं नहीं धमकाया। क्यों धमकाया? मैंने कहा कम धमकाया, कम धमकाया। अगर सही से काम नहीं करेंगे, कानून का पालन नहीं करेंगे, तो पब्लिक के जूतों से भी पिटवाऊंगा भी, तो ये काम नहीं। तो सुना आपने संगीत सोम का ये बयान, जिसने यूपी के राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। यूपी में अधिकारियों और प्रशासन की मनमानी के बीच संगीत सोम के इस बयान से सियासी तहलका मच गया है। संगीत सोम खुलेआम खुले मंच पर अधिकारियों को जूते से पीटने की बात कहते हैं, जैसे अधिकारी जनता के नहीं बल्कि संगीत सोम के सेवक हो। जिसके बाद अधिकारियों को सबक सिखाते सिखाते संगीत सोम खुद ही गिरते हुए नजर आते हैं। विपक्ष ने मुद्दे को लपका तो सत्ता पक्ष में बैठी बीजेपी अपने ही नेता के तेवरों से हक्का बक्का है। मामला था संगीत सोम के अधिकारी को धमकाने का, जहां संगीत सोम अधिकारी को धमकाते हुए तीसरी आंख खुलने की धमकी दे रहे थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मगर वायरल वीडियो पर सवाल के जवाब में संगीत सोम ने ताल ठोककर न सिर्फ दोबारा अपने तल्ख लहजे को दोहराया, बल्कि इस बार खुले मंच से अधिकारियों को पब्लिक के जूते से पिटवाने की धमकी तक दे डाली। वायरल हो रहा है वो वीडियो कि आपने एक अधिकारी को धमकाया, दूसरा नेता होता क्या कहता, नहीं नहीं मेरा वीडियो ही नहीं है, वो मेरी आवाज ही नहीं है।
मुझसे अभी पत्रकार बंधु पूछ रहे थे कि आपने धमकाया। मैंने कहा हाँ, मैं नहीं धमकाया। तो क्यों धमकाया? मैंने कहा कम धमकाया, कम धमकाया। अगर सही से काम नहीं करेंगे, कानून का पालन नहीं करेंगे, तो पब्लिक के जूतों से भी पिटवाऊंगा भी तो ये काम नहीं होगा। संगीत सोम के बोल और सियासत में तोल मोल के बोल, ये बात अब विपक्ष सुना रहा है। संगीत सोम के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने तो सोम के बयान को एक्स पर पोस्ट किया। बोली और हमजोली पर निशाना साधते हुए न सिर्फ संगीत सोम बल्कि एक बार फिर से सीएम योगी को इशारों ही इशारों में निशाने पर ले लिया। सपा सुप्रीमो ने लिखा है कि जैसा जिसका होता है हमजोली, वैसी उसकी होती है बोली। संगीत सोम के इस विवादित बयान के बाद जिस तरह से संगीत सोम छाती ठोककर अपने बयान पर अड़े हुए हैं, तो वहीं सपा सुप्रीमो भी बीजेपी पर हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में संगीत सोम की अकड़ आने वाले वक्त में किसे नफा और किसे नुकसान पहुंचाएगी, ये तो यूपी की राजनीतिक हवाएं तय करेंगी। मगर उपचुनाव के बीच मुरादाबाद के कुदरकी में सोम के हंगामे से राजनीतिक भूचाल तो जरूर आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने बारिश के बाद सड़कों के हालात का जायजा लिया है और कहा, 2 दिन लगातार मैंने और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अलग अलग हिस्सों के सड़क का निरीक्षण किया। दिल्ली की सड़कों का बहुत बुरा हाल है, जगह जगह टूटी हुई है। अरविंद केजरीवाल ने मुझे एक पत्र दिया और आह्वान किया कि दिल्ली की सड़कें जल्द से जल्द ठीक हों। सारे मंत्री दिल्ली की सड़कों का निरीक्षण करने के लिए उतरे हुए हैं। 2 दिन तक लगातार आम आदमी पार्टी के मुखिया, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और मैंने दिल्ली के अलग अलग हिस्सों की सड़कों का निरीक्षण किया और ये निकला कि दिल्ली की सड़कें, जैसा आप सबको पता है, बहुत बुरे हाल में है, जगह जगह टूटी हुई है। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली विधानसभा में मुझे एक पत्र भी दिया और दिल्ली की सड़कें जल्द से जल्द ठीक हो उसका आह्वान भी किया। आज दिल्ली सरकार के सारे मंत्री ग्राउंड पे उतरे हुए हैं, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में उतरे हुए हैं। ये फैसला कल एक ऑल मिनिस्टर्स मीटिंग में हुआ है। अलग अलग मंत्रियों ने दिल्ली के अलग अलग हिस्सों की जिम्मेदारी ली है। मैंने खुद साउथ दिल्ली, साउथ ईस्ट दिल्ली की सारी सड़कें निरीक्षण करने की जिम्मेदारी ली है। सौरभ भारद्वाज जी ने ईस्ट दिल्ली की सड़कें निरीक्षण करने की जिम्मेदारी ली है। गोपाल राय जी ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सड़कें निरीक्षण करने की जिम्मेदारी ली है। इमरान हुसैन जी सेंट्रल और न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। कैलाश गहलोत जी साउथ वेस्ट दिल्ली, आउटर दिल्ली और मुकेश अहलावत जी नॉर्थ वेस्ट दिल्ली। इस समय सुबह 6:30 बजे दिल्ली सरकार के सारे मंत्री दिल्ली की सड़कों का निरीक्षण करने में उतरे हुए हैं। आने वाले एक हफ्ते में पीडब्ल्यूडी की जो 1400 किलोमीटर की सड़कें हैं, एक एक इंच सड़क का पूरा निरीक्षण होगा, का इंस्पेक्शन होगा कि जहां पर भी गड्ढे हैं, जहां पर भी सड़क टूटी हुई है, या जैसे आज जो हम यहाँ पे एनएसआईसी मेट्रो स्टेशन के सामने खड़े हैं, यहाँ पर बीएसईएस की लाइन डली। बीएसईएस की लाइन डलने के बाद सड़क का रिपेयर ही नहीं हुआ, जिसकी वजह से ना सिर्फ सड़क टूटी हुई है बल्कि पूरे एरिया में जाम भी लगता है। तो इस तरह एक एक इंच सड़क का निरीक्षण होगा। अयोध्या के चर्चित रेप केस मामले में सपा नेता मोहित खान के नौकर राजू का डीएनए पीड़िता से मैच होने के बाद रेप की पुष्टि हो गई है। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट सोमवार को सीलबंद लिफाफे में कोर्ट में पेश की गई, जिसमें पीड़िता से रेप की पुष्टि हुई है। हालांकि यह डीएनए मोहित खान से मैच नहीं हुआ। इस मामले में अब 3 अक्टूबर को फिर से सुनवाई होगी। मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जस्टिस पंकज भाटिया कर रहे थे। उनके सामने सोमवार को डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश की गई। इस डीएनए रिपोर्ट में मोहित खान के नौकर राजू से पीड़िता के सैंपल मैच हुए, जिससे रेप की पुष्टि हुई है।
यूपी में बीजेपी संगठन को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। बीजेपी अब अपने सदस्यता अभियान के दूसरे चरण की 1 अक्टूबर से शुरुआत करने जा रही है, जिसके तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीजेपी का सदस्य बनाने की तैयारी है। बता दें 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक बीजेपी के सदस्यता अभियान का दूसरा चरण शुरू होगा। सिद्धार्थनगर में बीते 36 घंटे से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश के चलते एक बार फिर सभी नदियां नाले उफान पर हैं। जिले के ज्यादातर इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। पड़ोसी देश नेपाल में भारी बारिश से काफी नुकसान हो चुका है। नेपाल में आपातकाल की तर्ज पर 3 दिनों की छुट्टी का ऐलान किया गया है। नेपाल से आ रहा बरसाती पानी भारत के कई राज्यों में भी कहर बरपा रहा है। खबर पश्चिम चंपारण से है, जहां जिले के बगहा में उफनाई गंडक अब भारी तबाही मचाने लगी है। दरअसल रतवल से चकनी को जोड़ने वाला तटबंध पानी की तेज दबाव के कारण टूट गया है, जिसके बाद आसपास के गांवों में तेजी से पानी फैलने लगा है। यह गाइड बांध सिगाड़ी पपरिया पंचायत के वार्ड नंबर 15 से पड़ता है। बता दें कि नेपाल के देवघाट से शनिवार को 6,40,000 क्यूसेक पानी गंडक नदी में छोड़ा गया था, जो नदी किनारे बसे लोगों के लिए आफत बनकर आई है। घटना की सूचना पर प्रशासन और जल संसाधन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और स्थिति का जायजा लिया है। वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोग बांध के निर्माण और रखरखाव की गुणवत्ता पर सवाल उठा रहे हैं। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में बार एसोसिएशन ने हाईकोर्ट की जस्टिस संगीता चंद्रा की कोर्ट का बहिष्कार किया है। बार एसोसिएशन ने तय किया कि कोई सदस्य उनकी कोर्ट में सुनवाई के लिए नहीं जाएगा। बार एसोसिएशन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से उनके तबादले की मांग की है। पिछले हफ्ते कोर्ट रूम में सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट सतीश चंद्र मिश्रा से नाराज हुई जस्टिस संगीता चंद्रा ने उनके खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट चलाने के लिए सीजे को केस रेफर कर दिया था। बार एसोसिएशन का आरोप है कि जस्टिस संगीता अक्सर वकीलों का कोर्ट रूम में अपमान करती है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।